आज भी उत्तराखंड में एक सवाल उठता है कि देवता ज़्यादा ताकतवर है या सरकार। और आज भी कई गांव में जवाब सरकार नहीं होता बल्कि देवता होता है। क्योंकि उत्तराखंड में देवता सिर्फ फेथ और बिलीफ का मामला नहीं है, बल्कि देवता एक लोकल अथॉरिटी के तौर पर माना जाता है। आज भी जब किसी को घर बनाना होता है या कोई पानी का झगड़ा होता है या कोई ज़मीन का डिस्प्यूट होता है तो लोग कोर्ट या थाने नहीं जाते, बल्कि देवता के दरबार में जाते हैं। वहाँ पे देव प्रश्न होते हैं और वहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरे गांव वालों को मानना पड़ता है। गवर्नमेंट का लोग गांव पहुँचने में टाइम लगाता है, पेपर वर्क, ऑफिस खर्चा, पर देवता एक्सेसिबल होता है। हर गांव का अपना देवता होता है और डिसीजन भी जल्दी लिया जाता है। उत्तराखंड में कहा जाता है कि अगर आप देवता के डिसीजन को इग्नोर करते हैं तो आपको सज़ा किसी कोर्ट से नहीं होगी, बल्कि आपको सज़ा नेचर या लाइफ के थ्रू मिलेगी और आपका सोशल बॉयकॉट भी किया जा सकता है। इसलिए कभी ना कभी उत्तराखंड में गांव में रहने वाले लोग गवर्नमेंट का रूल तो तोड़ देते हैं, पर देवता की मर्यादा तोड़ने में डरते हैं। ये पूरा सिस्टम डर पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर टिका था। देवता के डर से गांव में चोरियां कम होती थी, झगड़े कम होते थे और कम्युनिटी को कंट्रोल में रखा जाता था। या आज की लैंग्वेज में कहें तो देवता ट्रेडिशनल गवर्नेंस मॉडल था। इसी कारण आज भी जब गवर्नमेंट कोई लोकल डिसीजन लेते हैं तो देवता और मंदिर समितियों को ध्यान में रखते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में रोड्स, इंटरनेट और एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी पहाड़ का समाज पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे कानून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। और ट्रस्ट देवताओं से जनरेशन से जुड़ा है, क्योंकि सरकार बदल सकती है, रूल्स बदल सकते हैं, पर देवता वही होते हैं। और आज भी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दिल और डर हमेशा देवताओं की तरफ झुके रहते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड को समझने के लिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिसी जरूरी नहीं, बल्कि बिलीफ सिस्टम और यहाँ का लोकल कल्चर समझना बहुत जरूरी है।